बाल मिला है और तुम थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए तुम लोग नाराज होती हो। मैं तुमसे बताऊं ना, जब जितना मक्खन खाया आप उसको खा लेने दिया करो और तुम मेरे पास आया करो, आप उससे चौगुना मक्खन हमसे तौली तौली ली जो सब जे तो जाको खायो है, उससे आप चौगुना मक्खन लेकर के हमसे जाओ। अरे गोपियों ने कहा भैया कैसी बात करती हो, अरे जैसे तुम्हारा लल्ला वैसे हमारा लल्ला, अगर मान लो खा जा तो मैं तुमसे माखन लेने के लिए आएंगी। तो गोपियों से कहा मैया ने अगर नहीं कोई शिकायत तो फिर शिकायत करने का है आती हो। अरे मेरा अकेला नन्ना भला कितना कितना माखन खाएगा। और मालूम गोपियां क्यों आती शिकायत करने के लिए, तो शिकायत करने का तो मात्र एक बहाना था और असली मकसद प्रभु का दर्शन पाना था। नंदरानी से कहती कन्हैया को बुलाओ, हम लोग पीठ पीछे बुराई करने वाली नहीं है, जब कन्हैया आ जाएगा तभी उसके मुख पर सारी की सारी बातें बताऊंगी। एक दिन की बात, चंद्रावली नाम की सखी आ गई, उसने कहा मैया बुलाओ कन्हैया को। जिससे पर कन्हैया आ गए, मैया ने पूछा बताओ। गोपियों ने कहा मैया ये आपका इतना नटखट लल्ला है ना कि बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने कहा तो बहुत अच्छा काम करता है भाई, तुम लोग गवों को चराने दूध दुहने के लिए जाती होगी और बच्चा छोड़ देता तो और अच्छी बात। अरे उन्होंने कहा मैया ऐसी बात नहीं, वत्सान मुंचति क्वचिद समय क्रोश संजात हाशा स्तेयं स्वादत्तक्षदधिपयः कल्पिते स्तेयोगैः। भैया बछड़ों को कभी कभी खोल देता है, पता नहीं चलता। जब गैया दूध दुहने का नंबर आवे छोड़े तो अच्छी बात, लेकिन तो क्वचित समय कभी भी खोल देता है। और इसका अर्थ क्या है, यानी भगवान की शरण में अगर कोई व्यक्ति आ जाए ना तो व्यक्ति को प्रभु कभी भी मुक्ति दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा तभी उसको मुक्ति दे। और भगवान तो इतने कृपालु इतने दयालु। चंद्रावली ने कहा मैया ये कल हमारे घर गए थे माखन खाने के लिए। कृष्ण कन्हैया से पूछा क्यों, तुम इसके घर गए थे माखन खाने के लिए। कन्हैया ने कहा मैं तो इसका घर ही नहीं जानता। सीधे सीधे गंगा पार बाहर निकले। चंद्रावली ने कहा क्यों हमारा घर नहीं जानते हो, ठीक है कल आओगे तो बताऊंगी। अरे भगवान ने कहा देवी तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कल भी तुम्हारे घर आऊंगा। गोप मंडली को साथ में ले करके पहुंच गए। गोपी बहुत चालाक, उसने एक मटकी ऊपर छीके पर टांग दिया। आजकल भी आपके घर में छीका है क्या, नहीं है, क्यों, दूध दही खत्म। अरे पंडित जी को गैया पाले को दही जमावे को मक्खन निकाले को रखे छीका, है ना। छीके के ऊपर उसने टांग दिया जो ऊंचे पर था, और छीके पर टांगने के बाद चुपचाप अंदर से छुप गई। दरवाजे के आने देखो क्या करता कन्हैया। कन्हैया आए और आने के बाद वहीं पर गोप मंडली में थे कुछ लोगों को नीचे कर दिया, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक एक करके क्रमशः छीके पहुंच गए। मक्खन निकाला, सबसे पहले सबको खिलाते हैं प्रभु, तब बाद में स्वयं खाते हैं। सबको खिला दिया। खिलाने के बाद जैसे मक्खन निकाला अपने खाने के लिए जा रहे थे, गोपी ने सोचा चलूं, चल करके पकड़ लगे हाथों। जैसे गोपी चली उसके पैरों की पायलों में रुंझुन रुंझुन की आवाज हुई। गोप बालकों ने देखा, सब एक एक करके कूद करके खिड़की से भाग गए। सोचो आप, केवल भगवान कृष्ण कन्हैया लटके रह गए। गोपी आ गई, कन्हैया को पकड़ लिया, क्यों तुम तो कल कह रहे थे तुम्हारा घर ही नहीं जानते, आज कहां गए। और बोले हमें थोड़े मालूम, वो तो तुम्हारा जो पुत्र है बिल्वमंगल, उसने कहा चलो आज हमारी मैया ने तुमको बुलाया माखन खाने के लिए, इसलिए मैं अपना घर समझ करके आ गया। बोले ये सारी बातें मत बताओ, चलो आज तुम्हें पकड़ करके ले चलती हूँ मैया के पास, रंगे हाथों में आज मैया को दिखाऊंगी।
कन्हैया ने कहा गोपी मुझे मत ले चलो नहीं तो मैया मारेगी। बोले फिर कोई दूसरा तरीका बताओ। गोपी ने कहा अगर तुम एक बार नाच करके दिखा दो ना तो हम तुमको वैसे छोड़ देंगे। और छोटे से कन्हैया गोपी का तो बस कल एक ही तात्पर्य कि कुछ देर तक हमारे पास टिके रहे, नहीं तो रुकने वाले कहाँ, तो चंचल नटखट छलिया कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान आज नाचने लगे और बहुत बढ़िया वर्णन किया एक छंद में और लिखा उन्होंने बतलाया। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यामे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सारे संसार को नचाने वाला वो जगदीश्वर सर्वेश्वर थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहा है। आकाश मंडल में खड़े हो गए देवर्षि नारद बाबा। नारद बाबा ने देखा देखो सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया को नचाने वाला आज बताओ थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहे हैं गोपियों के समक्ष। और कहा देवर्षि नारद जी ने कि जो नाच रहे हैं आंगन में, जो कृष्ण कन्हैया सारे संसार को विश्व को नचाने वाले जो नाच रहे हैं आंगन में ये जग को नचाने वाले हैं। जो नाच रहे हैं गिर गिर पड़ते जो चलने में, गिर गिर पड़ते जो चलने में गिरतों को उठाने वाले हैं। गिर गिर पड़ते जो चलने में जो नाच रहे हैं आंगन में दुनिया को नचाने वाले हैं। जो नाच रहे हैं आंगन में। जैसे देखा देवर्षि नारद जी ने आकाश से खड़े होकर आज बताओ थोड़े से माखन के लिए थोड़े से छाछ के लिए बताओ प्रभु हमारे नाच रहे हैं। नचाने के बाद उनको थोड़ा सा मक्खन दिया और मक्खन लेने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया वहां से उस गोपी के घर से बाहर निकल पड़े, पहुंच गए अपने घर में। गोप मंडली ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, सीधा माखन खा के चले आए।
माखन चौर प्रचार मंडल के सभा के अध्यक्ष हैं कन्हैया जी। जो कोई व्यक्ति चोरी न कर पावे, भगवान उसको चोरी करना भी सिखा रहे। पहली क्रांति भगवान ने किया किसकी? दूध और दही की। उसके पश्चात भगवान आए, चूंकि थक गए थे। गोपी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, क्या बताऊं गोपी, देख नहीं रही हो क्या? अरे छींके से लटके हैं, कोई लंबाई बढ़ाने तो यहाँ आए नहीं एक्सरसाइज करने के लिए, जल्दी से उतारो। गोपी ने उतारा। बोले, कन्हैया तुम हम लोगों के घर में चोरी क्यों करते हो? अरे जब तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ पर खुद ही इतने ज्यादा माखन है। मैया ने एक दिन कन्हैया को समझाया, बोले बेटा तुम चोरी करते हो, तुम्हारे बाबा का नाम बदनाम होता है। इतना अपने घर में और भी सब कुछ है, तुम केवल माखन ही क्यों खाते हो? कृष्ण कन्हैया ने कहा, मैया जब भी मैं माखन उठाता हूं, अपने ओठों से लगाता हूं, उसमें जो पहला वर्ण है ना, जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है माखन में? मां। जब भी मैं उस माखन को खाता हूं, अपने ओठों से लगाता हूं, तो मुझे आपकी याद आ जाती है। और आपकी याद आने के कारण मैं और कुछ नहीं खाता हूं, मैं केवल माखन ही चुरा चुरा करके खाता हूं, उसे चुरा। तो मैया तो इसी में खुश कि चलो कन्हैया हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि माखन खाते हैं। एक दिन की बात कि प्रभु एक गोपी के यहाँ पर पहुंच गए घर में मक्खन खाने के लिए। वहां पर जो ऊपर छीके पर मटकी लटकी थी ना, उसमें घंटी बंधी हुई थी। गोप बालकों ने कहा, कन्हैया सावधान, देखो मटकी में घंटी बंधी हुई है, अलार्म लगा हुआ है, जैसे आप छोगे घंटी बजेगी, गोपी दौड़ करके आ लेगी, पकड़ लेगी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या किया भगवान ने? घंटी को देखा, बोले देखो घंटी तुम बजना मत। जब भगवान की आज्ञा का कौन ऐसा व्यक्ति जो पालन न करे? वैसे कोई मूर्ख होगा दुर्योधन जैसा जो न पालन करे। बाकी सारे लोग भगवान का कहना मानते, लोग उस कार्य में सहयोग होते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो सोचते अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आज उस समय पर घंटी को देखा, भगवान ने घंटी को उतार करके चुपचाप नीचे रख दिया। घंटी नहीं बजी। भगवान ने मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके गोप मंडली को खिलाया। घंटी बिल्कुल शांत। बोले देखा घंटी मेरा कहना कितना मानती? गोप बालकों ने कहा, वाह कन्हैया तो बहुत अच्छी ट्रिक है आपके पास। लेकिन सबको खिलाने के बाद जैसे कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, मक्खन निकाला, निकाल करके जैसे अपने होठों से लगाया, उसी समय पर घंटी टन 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 बजने लगी। जैसे घंटी बजी तो भगवान ने उसको तिरछी निगाहों से देखा, अरे हम ही से कोई तुम्हारी दुश्मनी है क्या जो तुम बजने लगी? घंटी ने कहा, प्रभु सारी दुनिया खा जाए हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भगवान खाएं तब तो मेरा बजना आवश्यक है ना, इसीलिए मैं बजी। तब गोपी आ गई, आकर के उसने कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान ने श्राप दे दिया है, घंटी तुम मेरे खाने पर बजी, इसलिए कोई भी व्यक्ति जिससे पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारे 2-4 झापड़ लगाएगा। झापड़ मतलब जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो आप घंटी बजाते हो सबसे पहले। ये बात और आप जान लो, कभी भी मंदिर से निकलने के समय पर आप घंटी मत बजाइए, केवल प्रवेश के समय पर घंटी बजाई जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आप किसी व्यक्ति के घर में पहुंचे, आपने बेल बजाई, घंटी बजाई, आप अंदर हो गए, व्यक्ति आ गया, पता लग गया कि आप आए। अच्छा, जब आप जाने लगते हो फिर घंटी बजाते हो क्या? कि नहीं भैया हम जा रहे, लाओ फिर एक बार घंटी बजा लें, पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। नहीं, घंटी बजा करके आप घर के अंदर प्रवेश कीजिए, भले ही आप चुपचाप निकल जाइए, तो जब तक व्यक्ति की निगाह नहीं पड़ेगी तब तक उसको इस बात का एहसास होगा कि हमारा मेहमान हमारे घर के अंदर मौजूद है।
आज इस समय पर मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन की बात कि भगवान कृष्ण कन्हैया गए मक्खन चोरी, तो उनका प्रतिदिन का नियम था। एक गोपिका पर गए, मक्खन ले लिया, मक्खन लेकर के खाया और खाने के बाद उसकी मटकी फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? जो कुम्हार लोग हैं ना, जो प्रजापति लोग हैं ना, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए आज यदि आप एक छोटी सी गगरी भी लेने के लिए जाओ ना, तो भी कम से कम 50 रुपए की मिलेगी। इसलिए भगवान ने उन टूटे फूटे बर्तनों को तोड़ फाड़ दिया, और जैसे मटकी फूटी उसी समय पर सारे के सारे जितने बंदर थे ना, तो बंदर भालू वहीं पर आ गए। और ये बंदर भालू हैं कौन? ये वही त्रेता युग वाले हैं जिस समय पर भगवान राम ने रावण का संहार किया। उस समय पर तो उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन भगवान ने कहा जिस समय पर मेरा अगला जन्म होगा उस समय पर मैं तुम लोगों को जरूर अपने हाथ से प्रसाद खिलाऊंगा। और आज जैसे मटकी फूटी, बंदर भालू आ गए, भगवान ने उनको खिलाना शुरू कर दिया। लिखा गया कि मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए। मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए, खाने वाले आ गए, खिलाने वाले आ गए, खाने वाले आ गए, खिलाने वाले आ गए। मटुकिया फूटी दही खाने वाले आ गए, मटकिया फूटी दही खाने वाले आ गए। मटकी फूट गई, बंदर भालू आ गए, भगवान ने सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया। कितने सौभाग्यशाली सोचो आप, ये बंदर और भालू हैं जो भगवान के हाथों के द्वारा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन की बात, एक गोपी के घर में प्रभु जाकर के पहुंचे। गोपी ने आज ऊपर मटकी टांग रखी, उसी के नीचे उसने अपनी चारपाई डाल रखी, कहीं चोरी न कर जाए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया ठहरे, चारपाई पर लेटी और उसकी 2 हाथ की लंबी चौड़ी चोटी चारपाई के नीचे लटक रही थी। आजकल का जमाना थोड़ी जो अपने बाले कटवाए घूम रही, तो चोटी घास बनेगी। पहले आपको मालूम होगा, यहां कमर तक माताओं की चोटी, बाल कभी कटवाती नहीं थी, बाल बड़े बड़े होते थे। उसके बाद भी एक चोटी बाहर से खरीद करके अपनी उसी चोटी में जोड़ लिया करती थी, तो यहां पर कमर के नीचे तक एक हाथ चोटी लटकती थी। आज भी किसी की लटकती है क्या? अरे पंडित जी, आजकल तो बाल कटवा लें, पता ही नहीं चलता है लड़का की लड़की। चोटी की तो बातें छोड़वा, चोटी लटक रही थी लंबी चौड़ी। कन्हैया ने क्या किया, उस चोटी को लिया और उसी जो चारपाई पर लेटी थी उसी पावे में बांध दिया। बांधने के बाद बालकों को बोला, बोले आओ, चुपचाप धीरे से चारपाई उठाई, ले जाकर के दूर गेट के पास रख दिया। आओ भैया मक्खन खाया जाए। प्रभु चढ़ गए, मक्खन निकाल करके खाने लगे, और जैसे लोगों की पदचाप की आवाज सुनाई पड़ी, गोपी की नींद टूटी। गोपी ने सोचा चलूं, चल करके देखूं जरा कौन मक्खन खा रहा है। उठने का प्रयास किया, लेकिन जैसे उठी ना, तो जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा टोचिंग किया हो। बेचारी चारपाई लेकर के उठी, गिर पड़ी वहीं पर। उसे क्या मालूम कि उसकी गठबंधन की सरकार चल रही, चारपाई में उसकी चोटी बांध दी गई। बेचारी पड़ी पड़ी देखती रह गई, जब तक गांठ खोले खोले तब तक तो सब 1 2 3 9 2 11 हो गए फरार। एक दिन की बात की, भगवान कृष्ण कन्हैया फिर उसी गोपी के यहाँ पर गए, प्रभावती नाम की गोपी के घर में गए, और गोपी घर में जाने के बाद मक्खन खाया। गोपी ने कहा, कन्हैया तुम बच कैसे जाते हो? बोले, मैं उस दिन तुमको बांध करके घर में गई, फिर भी तुम यहां पर नहीं मिले, मैं लौट करके आई। कन्हैया ने कहा, गोपी दरअसल तुम बांधना नहीं जानती हो। बोले सिखाओ।
तो सीधी सादी बोली। गोपी को ले गए, खंबे के पास खड़ा कर दिया, दोनों हाथ पीछे कर दिए। दोनों हाथ पीछे करके भगवान ने उसके दोनों हाथ पहले बांधे। हाथ बांधने के बाद ऊपर से बांधते बांधते घूमते 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 पैरों तक जाकर के पहुंचे। दोनों पैरों को भी उसी खंबे से बांध दिया। खंबे में बांधने के बाद सारे बंधन लगा दिए। बोले गोपी इस प्रकार से बांधा जाता है। गोपी ने कहा ठीक है कन्हैया, अब मैं बांधना सीख गई। अब से अगर मैं कभी भी किसी को बांधूंगी ना तो ऐसे ही बांधूंगी। कन्हैया अब मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा गोपी अभी तक हम केवल बांधना ही सीख पाए, अभी हम खोलना नहीं सीख पाए, इसलिए गोपी तू तो बंधी रहे और मैं जा रहा हूं। गोपी को बांध दिया। बांधने के बाद कन्हैया वहां से चल पड़े। बेचारी गोपी दिन भर बंधी रही। शाम को जिस समय पर गऊओं को चराने के बाद उसका पति आया, तब उसने उस गोपी को बंधन से मुक्त किया। गोपी गई शिकायत करने के लिए, लेकिन नंदरानी ने कह दिया पहले पकड़ करके लाओगे तब मैं मानूंगी। दूसरे फिर कन्हैया पहुंचे और इस बार गोपी ने पकड़ ही लिया। और जब पकड़ लिया, गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा एक हाथ में, दूसरे हाथ में उन्होंने दधी भांड बर्तन लिया। बर्तन लेकर के चल पड़ी नंदरानी को दिखाने के लिए। बीच रास्ते में उसी गोपी का बालक घूम रहा था। बालक ने पूछा इशारे में कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा रसगुल्ला खाने जा रहे हैं। तुमको खाना? उसने कहा रसगुल्ला तो हमको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोले फिर आ जाओ हमारे पास। उसी के बालक को बुला लिया कन्हैया ने। गोपी बिचारे घूंघट काढ़े यहां तक। आज तो कम से भगवान की कृपा है जो आपके सिर के ऊपर यहां पर पल्लू नजर आ रहा है। इस शहर में जाकर के देखो, किसी के सिर पर पल्लू नहीं नजर मिलेगा। ऐसे सब बेचारे सिर खोले घूम रही। अब आप काहे काढ़ रही हो? ठीक है, जितना उतना बहुत है, ज्यादा मत खींचो। बढ़िया सुंदर यहां तक घूंघट काढ़े नीचे तक, यहां हृदय नाभि तक। और आज बताओ, पहले की देवियां घूंघट काढ़े ही रखती थी, उनके पति के अतिरिक्त कोई दूसरा ना देखे। एक सास ने अपनी बहू को समझाया, बोले बहू तुम भी घूंघट किया करो। मैं इतनी बूढ़ी होने के बाद भी बताओ अब तक घूंघट किए हूं। बहू ने कहा अम्मा जब तुम्हारी उम्र के हम हो जाएंगे ना तो हम भी घूंघट काढ़ लेंगे। क्यों? तब चेहरा किसी के दिखाने लायक बचेगा नहीं। जब काली कालूटी हो जाएंगी और जब दांत वांत निकल जाएंगे, मुंह पपला हो जाएगा, तो हम भी घूंघट काढ़ लेंगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। लेकिन तब ऐसा नहीं था। यहां तक बताओ घूंघट डाले और कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोपी से कहा गोपी जो तुमने हमारा हाथ पकड़ रखा है ना, बोले तुम्हारे पकड़ने से मजबूत कलाई में दर्द शुरू हो गया, ये लो हमारा दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा लाओ। तो कन्हैया ने उसी के लड़के का हाथ पकड़ा तो पकड़ कर गोपी को पकड़ा है दिया। अब गोपी बिचारी अपने ही बालक का हाथ पकड़े और घूंघट काढ़े, उसको पता नहीं चला। जाकर के पहुंची नंदरानी, ओ नंदरानी कहाँ हो, जल्दी से आओ। आ गई। क्या हुआ? अरे बोले देखो तुम्हारा जो लड़का है आज हम रगे हाथों पकड़ करके लाई हैं। तो बेचारे घूंघट काढ़े। मैया यशोदा ने कहा कहाँ मेरा बालक? अरे बोले यही तो है। बोले जरा अपना घूंघट खोल और देख कि तेरा लड़का कि मेरा लड़का है। तब तक कन्हैया अंदर से आंखें मीचते हुए बाहर निकल करके आए। बोले क्या हुआ मैया? बोले कुछ नहीं, गोपी शिकायत करने के लिए आई थी। अरे मैया मैं तो पहले से ही कह रहा था, मैं कभी किसी के यहाँ माखन खाता ही नहीं। मैया ने कहा बेटा मैं जानती हूँ कि तू ही तो हरिश्चंद्र के बाद तेरे ही अवतार हुआ है, तुझसे बड़ा कोई दुनिया में सत्यवादी है ही नहीं। जानते हो माताओं को अपने बच्चे पर बहुत बड़ा विश्वास होता है। अगर कहीं मान लो पति की जेब से अगर 100 रुपया कम पड़ जाए, अगर बेटा निकाल ले जाए, और अगर श्रीमान जी पत्नी से पूछे क्यों देवी जी तुम्हारे लड़के की आजकल आदत बहुत खराब हो रही, 100 रुपया मेरे नोट में कम है पर्स में, तो माता जी क्या कहेंगी?
देवी जी कहेंगे तुम्हारा ही दिमाग खराब है, कहीं कुछ खा पी लिया होगा, पेट्रोल डलवा लिया होगा, किसी को दे दिया होगा। हमारा लड़का ऐसा नहीं। कब तक? जब तक मम्मी के बटुआ में नंबर न लागे तब तक। और जौने दिन मम्मी के बटुआ में नंबर लाग, वही दिन पप्पू को धुलाई पक्की, है ना। ऐसा हाल सोचो आप। माता ने कहा बेटा मैं जानती हूँ तू तो बहुत ही हरिश्चंद्र की औलाद है, तू तो सत्यवादी, कभी झूठ बोलता ही नहीं, कभी किसी घर जाता ही नहीं, माखन खाता ही नहीं, लेकिन आखिर इतनी शिकायतें क्यों आ रही? बोले मैया ये सब झूठी शिकायतें लेकर के आ रही। एक बहुत प्रचलित रसिया बाबा सूरदास जी ने लिखा है, और आप लोग गाते भी हो, बहुत पुराना है, थोड़ा अच्छे ढंग से तालियां बजा करके आप सभी लोग भी गाइए। मैया जी समझा रही हैं, बेटा कन्हैया चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी गाइए सभी लोग, जोर से गाइए, बोलिए। मैं समझाऊं तो है कन्हैया, मैं समझाऊं तो है, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो है। गौए नंद बाबा के, नौ मन माखन होए, नौ मन। आप लोगों की समझ में भाषा नहीं आ रही क्या? आ रही है तो थोड़ा मुंह भी खोलना सीखो, तेजी के संग बोलिए, तो तालियां बजाइए, है ना। 9 लख गौए नंद बाबा के, 9 मन माखन होए। बड़ो नाम तेरो नंद बाबा को, हंसी हमारी होए, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। माखन चोर भगवान की जय। आप लोगों की आवाज बता रही, इतना धीमे आप बोल रहे हो जैसे ये साउंड बोल रहा है। बोलते बोलते जो आपकी आवाज बिल्कुल कम हो जाती है ना, थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ाना सीखिए ना, क्योंकि चुपचाप रहने का जमाना है नहीं। इसलिए थोड़ा जब नाम संकीर्तन करवाया जाए तो थोड़ा बोलिए आप, है ना। इसलिए पूरा मत गाइए, बस एक ही लाइन बहुत है। आपने समझ लिया, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। एक दिन की बात, एकदा क्रीडमानास्ते रामाश्च गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षित्वा निति मात्रे निवेदयन्। एक समय की बात, भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्रह्म घाट में जाकर के मिट्टी खाई। सोचिए आप, जब बच्चे वैसे भी मिट्टी खाते,
लेकिन कभी कभी माताएं मना कर देती, बेटा मिट्टी मत खाओ। क्यों? अरे कुछ नहीं, हमारे यहाँ पर कहती है माता जी मत खाओ। आपको बताऊं, जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में मृदा यानी चर्बी मिली रहती है। जिस समय पर मधु और कैटव दोनों दैत्यों का वध किया ना भगवान ने, तो उनके शरीर से इतनी चर्बी निकली, वो चर्बी जल के ऊपर स्थापित हो गई और वही चर्बी पृथ्वी बन गई। इतना मेद निकला, इतना मज्जा निकला। इसी कारण से इस धरती का एक पर्यायवाची नाम है मेदिनी। तो इस मिट्टी में जो है ना चर्बी मिली हुई है। तो कभी भी मिट्टी को आपको खाना नहीं चाहिए। देखो, जल में तो ब्रह्महत्या, मिट्टी में तो चर्बी। कोई भी एक बात और आप जान लो इसी समय पर, कभी भी आप घर में कोई शुभ कार्य कीजिए, सबसे पहले गैया का गोबर लीजिए और लेने के बाद सबसे पहले आप लीपिए, तब उस मिट्टी का दोष दूर होगा। बिना गोबर के लीपे हुए कभी भी कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता। आवाज पहुंच रही ना आप तक? हाँ, ना सर थोड़ा बातचीत आप कम कर दो, हमारी आवाज आप तक वैसे भी पहुंच जाएगी, है ना। गोबर से लीप करके तब उस पर कोई शुभ कार्य किया जाता है। बिना गोबर के लीपे कभी कोई कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें चर्बी मिली हुई है। और आप लोग देखते हो यहाँ पर जो आप परिक्रमा लगाते हो ना यज्ञ मंडप में, तो सबसे पहले लीपा हुआ आपको मिलता है सुबह। कोई भी शुभ कार्य जब तक आप गौ माता के गोबर के द्वारा आप लीपोगे नहीं, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकती जमीन। और आज भगवान ने मिट्टी खाया, सोचिए आप, जैसे उन्होंने मिट्टी खाई, आकर के शिकायत माता के पास पहुंच गई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया, अरे तेरे कन्हैया ने तो आज मिट्टी खाई। मैया ने पकड़ लिया कन्हैया का हाथ, क्यों? आज इसने मिट्टी खाई, कल पुड़िया खाएगा, परसों भांग खाएगा, परसों और इसके नशा बढ़ते चले जाएंगे। तो किसकी जिम्मेदारी? माता और पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को देखें कि आपका बालक क्या कर रहा है। और यदि बालक कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो आप उसको समझाइए। अब अगर बरसात बंद हो गई हो तो आप इन साउंड की झिल्लियां भी निकाल सकते हो, जिससे आवाज निकल करके आ सके बाहर, है ना। अब पानी नहीं बरस रहा, इतना तेज मूसलाधार बारिश नहीं हो रही। बोले कन्हैया लाल की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था जिस समय पर सुंदर जो मिट्टी है कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी को खाया और शिकायत आ गई माता के पास। मैया ने कहा कन्हैया जरा अपना आप मुंह खोलो और खोल करके दिखाओ कि तूने मिट्टी तो नहीं खाई। सीधे से बोल पड़े, ना हम भक्षितवानम्भ सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर